हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करूंगा। कहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इसी क्लास को शुरू करेंगे इसी साथ। तो आज पढ़ेंगे हम रूल्स और यूजेज। रूल्स और यूजेज, नियम और प्रयोग। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स एंड यूजेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम और प्रयोग कैसे करें, कहाँ करें, ठीक है। तो पहला नियम कहता है, कि टू शो अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन। इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका सेंस क्या है, ये रूल क्या समझाना चाहता है, यह समझना जरूरी है आपके लिए। तो यह कहता है टू शो, टू मतलब के लिए होता है, शो मतलब दिखाना, दर्शाना, ठीक। तो टू शो दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए। अब प्रेजेंट किसी वर्तमान को, कोई वर्तमान को जो करे कंटिन्यूड एक्शन, जो क्या है कंटिन्यू में जारी, एक्शन मतलब क्रिया। तो जो वर्तमान में क्या हो, जारी हो, वैसी क्रिया को दिखलाने के, दर्शाने के लिए जो क्रिया वर्तमान में क्या हो, जारी हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कहता है कि टू शो अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन, कहता है कि वैसी क्रिया जो वर्तमान में जारी हो, उसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसके प्रयोग कहाँ करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से मैं बताऊंगा कि आपको वाक्य का, सेंटेंस का सेंस, उसका भाव या मतलब क्या है उसको समझना है। सेंटेंस कौन सा है इस पर मत जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह दूं कि मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है। मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है। मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखो कि जो मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है, वर्तमान में क्या है, जारी है। प्रेजेंट में क्या है, जारी है। जो उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। जो हमारा बीत गया उसे कहते हैं पास्ट। जो आने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। क्लियर। यही हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कहता है कि वैसी क्रिया जो प्रेजेंट में जारी हो, वर्तमान में जारी हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कह दूं कि मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यह मोहन का जो अंग्रेजी पढ़ने का क्रिया है क्या है, जारी है। क्या है, जारी है। क्या है, जारी है। ये कहाँ जारी है, वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट में जारी है, ठीक। कहाँ जारी है, वर्तमान में जारी की। अब यहाँ पर मैं कह दूं, अब यहाँ पर कहूँ, अब देखो, अब यहाँ पर कह दूं कि मोहन अंग्रेजी पढ़ने में लगा है या व्यस्त है।
लगा है या व्यस्त है। ठीक, मैं यहाँ पर कह दूँ कि मोहन अंग्रेजी पढ़ने में लगा है या व्यस्त है। तो यहाँ पर देखो, इसका ऊपर वाला मतलब और नीचे वाला मतलब, दोनों सेंटेंस का सेंस क्या मिल रहा है? जारी। जारी जारी मिल रहा है। कब? वर्तमान में। क्या? वर्तमान में। कैसे? कि देखो, मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये तो जारी है ही है, यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो यहाँ पर मैं वर्तमान जारी क्यों लिखा हूँ? देखो, वर्तमान कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट, और जारी का इंग्लिश होता है कंटिन्यूअस। तो टेंस, तो जो प्रेजेंट में जारी उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? तो मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यह क्या हमारा वर्तमान में जारी है। अब नीचे वाला देखोगे तो हमारा रहा रही नहीं है, लेकिन ये अभी क्या है? जारी है। अब इसका हम सेंस बात करेंगे, भाव, इसका मतलब बात देखेंगे, तब हमारा पता चलेगा कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस में बात कर रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे मोहन अंग्रेजी पढ़ने में लगा है। मोहन अंग्रेजी पढ़ने में लगा है, क्या है? लगा है, व्यस्त है, मतलब अभी भी वह जारी ही है। ठीक, अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि मोहन अंग्रेजी मोहन को अंग्रेजी पढ़ना, यहाँ पर लिख लो ऐसे इस तरह, मोहन को अंग्रेजी पढ़ना, मोहन का लिख लो, मोहन का अंग्रेजी पढ़ना क्या है? जारी है। क्या है? जारी है। अब मैं इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दिया कि मोहन का अंग्रेजी पढ़ना क्या है? जारी है, या मोहन के अंग्रेजी पढ़ना जारी है। ठीक है, मोहन का अंग्रेजी पढ़ना क्या है? जारी है। तो यहाँ पे देखो कि ये भी क्या बात कर रहा है? ये भी हमारा जारी क्रिया की ही बात कर, वर्तमान में जारी क्रिया। तो यहाँ पे देखो, तो तीनों यहाँ पे देखो सेंटेंस, तो यहाँ पर रहा रही लेते समझ जाओ कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पर हमारा रहा रही नहीं लगा है, तो आप कैसे समझो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रहा रही नहीं है, फिर भी यह हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा? क्यों? क्या ये दोनों का सेंस क्या दे रहा है? ये दोनों का सेंस दे रहा है जारी। क्या? जारी। वर्तमान में जो जारी है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब हम इसे बनाएंगे कैसे? ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद चाहिए इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही चाहिए। तो इसमें हाँ सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन है। मोहन है। अब मोहन के बाद क्या चाहिए हमको? इज है। तो मोहन एक लड़का है, तो उसमें लगाएंगे इज, क्योंकि मोहन एक नाम है। अब चाहिए V4, तो हमारा पढ़ना होता है रीड। रीड में हम ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा रीडिंग, V4। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या? इंग्लिश पढ़ रहा तो इंग्लिश में लिख देंगे। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मतलब सेंटेंस कोई भी दिया हो, सेंटेंस कोई भी दिया हो, आपको सेंटेंस पर नहीं जाना है, सेंटेंस के अर्थ पर जाना है, सेंटेंस के सेंस पर जाना है, सेंटेंस के भाव पर जाना है, सेंटेंस का मतलब पर जाना है, मतलब वो सेंटेंस क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है। ठीक है, मान लो कि एक मिसाइल होता है, मिसाइल, तो यह इसका एक क्या टारगेट होता है? क्या होगा? एक टारगेट होता है कि इससे जाना है, इस जहाज़ पर क्या हो जाना कि इस जहाज़ को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह इस सेंटेंस का इसके सेंस पर जाना है, इसके क्या कर रहा है, इसका रूप क्या है, इस पर नहीं जाना है, इस किस पे जाना है? सेंस पर जाना है। क्लियर? तो आप यह आराम से रूल लिखेंगे, नंबर 1 रूल, यहाँ से मिटका देता हूँ।
लिखिए नंबर 1 रूल। यह आपका नंबर 1 रूल है, लिख लीजिए। रूल नंबर 1 लिखिए, इसके बाद और बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल पर। हो गया? हो गया। अब इसे मिटा देता हूँ। अब देखो, अब मैं लिखा यहाँ पर कि जो राजू है, राजू, तो राजू खड़ा है, राजू खड़ा है, राजू खड़ा है। तो राजू खड़ा है तो मतलब देखो काफी क्या, वो खड़ा है तो मतलब जारी है, समय भी चल रहा है प्रेजेंट का, वो भी चल रहा है, मतलब जहाँ भी खड़ा है वो भी वह उसका प्रेजेंट में क्या है, जारी है। ठीक है, तो ये हमारा किसका, ये कैसे बनेगा हमारा, ये भी बनेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, राजू स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कह दूं कि राजू, राजू बैठा है, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन स्थिर है लेकिन क्या है, जारी है, स्थिर है लेकिन इसका पोजीशन जारी है, कि राजू बैठा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारा, यह भी बनेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो राजू सिटिंग, सिटिंग हो जाएगा, राजू खड़ा है। तो आप लिखिए, अब चलो, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलने में, खेलने में व्यस्त है। क्या है, व्यस्त है। वे लोग क्रिकेट खेलने में क्या है, व्यस्त है। कैसे बनेगा हमारा, दे, दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि वह गीत गाने में लगा है, वह गीत गाने में लगा था। कैसे बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गाने में लगा है। ठीक, अब चलो, अब इसके आगे लिखो कि जो हमारा है, मोहन स्टेज पर नाच 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 रहा है, नाच रहा है। तो कैसे बनेगा, मोहन इज डांसिंग
ऐसे DANCING, डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर। क्लियर। इसके बाद लिखिए अब लिखिए राधा अंग्रेजी पढ़ने में व्यस्त है। व्यस्त कैसे बनेगा? राधा इज रीडिंग इंग्लिश। क्लियर। हाँ तो इतना ही। अब देखो, अब एक और देखना। रुक जाओ, अब इसे मिटकाता हूँ। एक और देखना। देखो ये सेंटेंस आप समझना। देखो मैं कह दूं कि राम जो है, राम खड़ा है, राम खड़ा है और श्याम बैठा है, श्याम बैठा है। क्या? बैठा है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? राम खड़ा है और श्याम बैठा है, तो आप कैसे बनाओगे? तो देखो इससे बनाना, इससे राम खड़ा है तो खड़ा में क्या लगाएंगे हम? इज। राम खड़ा है तो राम इज स्टडिंग। ठीक, स्टडिंग। एंड श्याम, श्याम इज क्या हो जाएगा? सिटिंग। सिटिंग। इस तरह बनेगा। तो आपको इसमें दो सेंटेंस है, एक साथ दे दिया है। राम खड़ा है और श्याम बैठा है, तो राम इज स्टडिंग और एंड श्याम इज सिटिंग। ऐसे बनेगा। ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद मैं कह दूं कि वे लोग सड़क पर खड़े हैं। वे लोग सड़क पर खड़े हैं। वे लोग सड़क पर खड़े हैं, तो कैसे बनेगा हमारा? ठीक है, कैसे बनेगा? वे लोग सड़क पर खड़े हैं, तो कैसे बनेगा? दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है। इस तरह बनेगा। वे लोग सड़क पर खड़े रहे हैं लिख सकते हो, या खड़े हैं, मतलब ये दोनों का सेंस क्या करा? अलग ही। दोनों सेंस एक ही करा कि वे लोग सड़क पर खड़े रहे हैं या चाहे खड़े हैं। ठीक है। अब देखो, अब एक और लिखना कि वह अंग्रेजी पढ़ाने में लगी है। वह अंग्रेजी पढ़ाने में लगी है। कैसे बनेगा हमारा? सी इज पढ़ाने में तो क्या होगा? टीचिंग हो जाएगा। TACHING, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। इस तरह बनेगा।
आया, लास्ट में लाइन आया। अगर लाइन होता तो बहुत आपको इसी तरह क्लियर दिखाई देता, लेकिन लाइट चली गई है इसीलिए क्लियर नहीं दिखा है। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आज लेंगे और आपका हिंदी व्याकरण का भी क्लास चलेगा। अब अगला रूल है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 आप कम से कम समझाने में 1 घंटा लेगा, 1 घंटा, क्योंकि रूल बड़का गो है, लिखवाने टाइम लगता है, लेकिन उसे क्या करना है कि समझाने बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 2 बात करना है। एक बात करना है अस्थाई, मतलब पोजीशन की बात करना है, एक बात करना है क्षणिक। अस्थाई में क्या करना है कि अस्थाई में जो क्या बरमसिया उसे कहते हैं कि जो हर साल चलता हो, हर साल 12 महीना तक चले, उसे कहला बरमसिया। आज जो क्षणिक होता है उसे कहते हैं हम कि साल में एक का बार, ठीक। तो जैसे आप टेलर दे दूँ एगो, जैसे मैं कह दूँ कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मतलब कि ये क्या है, ये तो ज़रूरी है कि मैं स्नान कर रहा हूँ, ठीक है। ये पता नहीं, ये हर घड़ी आज किए, कल किए, परसों किए, जो देखिए, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर कह दूँ कि आज कल मैं स्नान कर रहा हूँ, मतलब कि 12 महीना में खाली आज और कल ही स्नान कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बाकी 12 महीना में जितना दिन बचल बा उतना दिन हम स्नान नहीं करत। तो ये क्या कहलाए, क्षणिक कहलाए, ठीक है। तो इसी को हम कल समझाएंगे और लिखवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अच्छा लगता हो।